हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग एक न्यू स्ट्रक्चर को देखेंगे, एक न्यू सेंटेंस को बनाने का रूल को देखेंगे और उसका नियम भी देखेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ पे यूज करेंगे, सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद करके क्या फायदा है कि ना, डायरेक्ट जंप करते हैं अपने आज के स्ट्रक्चर पे। तो देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे, मजबूरी में कोई काम करना रहता है ना। अब आपको कोई बोलता है कि भाई ये काम कर दो, आपको कोई मूड ही नहीं था वो काम करने का, लेकिन आपको फोर्सफुली वो काम करना पड़ रहा, तो डेफिनेटली अब क्या है ना कि कोई बोल रखा आपको, तो वो आपके लिए एक ऑब्लिगेशन है, आपका दायित्व हो गया, आपको करना पड़ेगा, मूड हो या ना हो। तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए क्या कुछ तो रूल होगा ना, कुछ तो ढांचा या तो स्ट्रक्चर जो बोलते हैं होना चाहिए ना इंग्लिश में। ऑफ कोर्स है, वही हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए रहेगा, ठीक है। हिंदी में अगर इंडिकेशन का बात करें इसमें, तो हिंदी में आएगा, सब देखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। पहले स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है, जो कि आपको पता है मेनली सब्जेक्ट होता है। अभी हम लोग अगर अपने प्रीवियस वीडियोस को बात करें, जो पहले जो वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा, यही ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, हैविंग टू, जो भी मतलब आता है, ये सब होता क्या है, क्योंकि अक्सर स्ट्रक्चर में ये सब चीज रहते हैं। अब ये सब का रूल वगैरह पता चल जाएगा तो कितना आसान हो जाएगा ना बनाना। इसीलिए मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया है। पिछले जितने वीडियोस हैं मैंने सारा उसमें कवर किया कि हाँ भाई, कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं और उसमें कितने तरह के आप सब्जेक्ट्स को देख सकते हो, पहचान सकते हो, जब भी आपको बोलना हो, कोई कंफ्यूजन वगैरह ना रहे। तो वही है कि हम लोग सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़े हैं। देखिए, सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, इसको ऑक्सिलरी वर्ब में बोलते हैं, क्योंकि इसको मेन ये भी बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब तो आपको ये आ जाता है, जो एक्शन जो वगैरह होता है, जैसे गो है तो गो, ये सब गोज हो गया या गोइंग हो गया या गोन हो गया, ये सब, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट हम लोग का हो गया, सब्जेक्ट जो कि आई, जो भी कोई काम कर रहा होता है ना, जिसके बारे में बता रहते हैं, प्रेडिकेट के द्वारा हम लोग को पता चलता है। मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, सारा पता चले प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट तो बेसिकली यहाँ पे है, जिसमें आई एन जो काम करता है, डूअर होता है, ठीक है। तो वही हम लोग सब समझ जाएंगे। देखिए, सब्जेक्ट है, इज एम आर है, हैविंग टू है, ये हैविंग टू जो लगा ना, यही बताएगा आपके मजबूरन को, ठीक है। उसके बाद वी वन लगाना, जो कि बेस फॉर्म आता है ना, आप डायरेक्ट वो के यहाँ डिक्शनरी से उठाइए और बस अपना यूज कीजिए। जैसे गो है तो गो, कॉल है तो कॉल, वॉच, स्लीप, जो भी हो वर्ब, उसको डायरेक्ट यहाँ पे लगाइए। वी वन का मतलब ऑब्जेक्ट जो काम को रिसीव कर रहा होगा अपने पे, ठीक है। तो आएगा तो हम लोग देखेंगे। अब इंडिकेशन देखते हैं कैसा भैया। इंडिकेशन, इंडिकेशन तो एकदम इजी है भाई। देख, इंडिकेशन क्या है, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। इसका मतलब देखिए, ऑब्लिगेशन का मतलब दायित्व हो गया, नेसेसिटी का मतलब हो गया अनिवार्यता, ठीक है। करना ही पड़ेगा भैया, वो वाले सेंस में ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी हो जाता है जब कोई बोल देता है भाई ये काम करना, मूड हो या ना हो। इट इज ऑफ्टेन, इट इज ऑफ्टेन यूज टू, मतलब इसको अक्सर यूज किया जाता है, किस लिए, यूज टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने के लिए, क्या मतलब उसके बारे में बताने के लिए, डिस्क्राइब ए सिचुएशन, एक सिचुएशन को एक सिचुएशन के बारे में बताने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है इसको, ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को। दैट इज टेम्पररी और फ्रस्ट्रेटिंग। एक सिचुएशन जो कि टेम्पररी हो या फिर फ्रस्ट्रेटिंग हो। टेम्पररी मतलब थोड़े समय का, फ्रस्ट्रेटिंग क्या, निराशजनक, जो आपको एकदम निराश कर देगी, करने का मूड ही नहीं, वो वाले सेंस में बोल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का इंडिकेशन हो गया। अब इसी इंडिकेशन के बिहाफ पे हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि सही में इस पे मतलब मैच कर रहा है कि ना, इसके अकॉर्डिंगली चल रहा है कि नहीं। देखिए, आई एम, ठीक है, आई एम ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड, ठीक है। अभी बोल रहा मैं पहले ही से भाई परेशान हूं, थका हूं, ठीक है। आई एम ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड एंड, और नाउ आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। ये बोला, क्या बोला ये भैया, देखिए यहाँ पे पहले देख लिया, आपको लगा ना आई एम हैविंग टू, आई इसका सब्जेक्ट जो बोल रहा था, सब्जेक्ट के साथ एम जाता है, एम, तो एम गया, लड़की रहती, सी इस जाता, सिंगुलर के साथ इस जाएगा, प्लूरल के साथ आर जाएगा, एम जाएगा आई के साथ। सिंगुलर प्लूरल आपको पता है, सिंगुलर एक, प्लूरल एक से ज्यादा, ठीक है। अब देखिए, तो वही यहाँ पे आई के साथ एम चला गया, आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स। अब क्या बोला कि मैं पहले से परेशान था, थका था, और अब मुझे बाकी सब कामों के साथ यह काम भी करना पड़ रहा है। मतलब कि बेचारा थका मारा हारा था, अब उसको ना क्या बोल दिया, कोई काम दे दिया हो तो वो उसके जो काम था उसके साथ साथ ये भी काम करना पड़ जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे बोला ना कि उसको करने का मूड नहीं था, बेचारा ऑलरेडी थका हुआ था, लेकिन उसको अब करना पड़ रहा है। ऑब्लिगेशन हो गया कि दायित्व है, अब उसको करना पड़ेगा। और ये भी है, टेम्पररी भी बोल सकते हैं,
फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, भाई ये काम करना ही नहीं था लेकिन उसको करना पड़ रहा है। तो ये सेंस में हो गया। एक और देखते हैं, सी इज हैविंग टू गो टू स्कूल। ठीक है, एक चीज और नोटिस कीजिएगा, देखिए हिंदी में हम लोग का ना पढ़ रहा है का सेंस आएगा, या फिर पढ़ रहा रही है भी। देखिए उसे उसे स्कूल जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मतलब कि लड़की हो या जो भी, तो यहाँ पे रहा है कभी रही भी आएगा ऐसे वाले सेंस में। मतलब कि देखिए इसको आपको समझना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ जो होता है, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस रहेगा। जो आपको कोई काम है जो आपको करने का मन नहीं है लेकिन आपको प्रेजेंट में करना, वो कॉन्टिन्यूअस में काम हो रहा होगा लेकिन, तो वहां पे आप ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो। वही चीज है, हिंदी में पढ़ रहा है पढ़ रही ऐसे वाले सेंस आते हैं। देखिए पढ़ रहा है आया ना, इसमें भी, तो इसमें देखेंगे सी इज हैविंग टू गो टू स्कूल। अब देखिए बेसिकली बहुत सारे लोगों को क्या होता है, स्कूल जाने का मन नहीं करता, वैसे ही इनको भी जाने का मन नहीं कर रहा सी को, तो उसे स्कूल जाना पड़ रहा है, इसका हिंदी आया ना, वही मजबूरन इसको काम करना पड़ रहा है। तो होपफुली आपको अच्छे से सारा चीज समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको कोई काम करना होगा जो करने का मूड नहीं है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर लगाइएगा जो कि फ्रस्ट्रेटिंग से रिलेटेड रहता है, और टेम्पररी भी आप बोल सकते हैं, जो एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, जो टेम्पररी सिचुएशन हो या फिर फ्रस्ट्रेटिंग हो। ठीक है, तो वहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। होपफुली आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मीनिंग वगैरह सब लिखा हुआ है इस पर।